सास और बहू का नाच गाना फेस्टिवल। गांव में एक बहुत ही प्यारी सी शादी हो रही थी। इस शादी में एक खास बात थी, वह थी सास और बहू का नाच गाना फेस्टिवल। यह फेस्टिवल हर साल एक साथ आयोजित किया जाता था और इस बार तो दोनों के बीच एक नई जोश और उत्साह था। सास बहू के रिश्ते में आमतौर पर किसी न किसी तरह की तकरार और छोटी-मोटी नोकझोंक होती रहती है, लेकिन इस फेस्टिवल ने उन दोनों के रिश्ते को कुछ और ही स्तर पर पहुंचा दिया था। अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि बहुत जल्द आपको एक शुभ समाचार मिलेगा जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है। परमात्मा की आशीर्वाद, कृपा, शांति और आनंद आपके जीवन में हमेशा बना रहे। आपके सभी सपने परमात्मा द्वारा पूरे हों। धन्यवाद। अब आगे सुने। सास का नाम था सुशीला देवी। वे गांव की एक पारंपरिक और सख्त महिला थी, लेकिन उनका दिल भी बहुत ही नरम था। घर के सभी लोग उन्हें आदर और सम्मान देते थे। वे एक अच्छा घर चलाने की कला जानती थी, लेकिन उनमें यह भी था कि वे अपने परिवार के साथ समय बिताने के लिए कुछ भी कर सकती थी। उनकी बहू, उमा, एक बहुत ही समझदार और खुशमिजाज महिला थी। सुशीला देवी और उमा के रिश्ते में शुरू में थोड़ी कठिनाई थी, लेकिन समय के साथ वे एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए थे। उमा, जो हमेशा कुछ नया करने की चाहत रखती थी, ने इस बार यह योजना बनाई थी कि इस साल के शादी के बाद एक अलग तरह का आयोजन किया जाए, सास और बहू का नाच गाना फेस्टिवल। यह विचार उमा के मन में तब आया जब वह अपने दोस्तों के साथ एक शादी में गई थी, जहां नाच गाने का आयोजन हुआ था। वहां उसने देखा था कि परिवार के सदस्य एक दूसरे के साथ समय बिताते हुए मजे करते हैं, और यह आयोजन उनके रिश्तों को और भी मजबूत बनाता है। उमा ने जब यह विचार सुशीला देवी से साझा किया, तो वे थोड़ी चौंकीं, लेकिन उमा की आंखों में जो उत्साह था, उसे देखकर उन्होंने तुरंत हाँ कर दी। उन्होंने सोचा, अगर ऐसा आयोजन हमारी छोटी सी दुनिया को और भी खुशियों से भर सकता है, तो क्यों नहीं। सुशीला देवी ने उमा की मदद से फेस्टिवल की तैयारियां शुरू कर दी। पहले तो दोनों को कुछ संकोच था, क्योंकि यह आयोजन बहुत बड़ा था और घर के हर सदस्य को शामिल करना था। लेकिन फिर दोनों ने मिलकर इस आयोजन के बारे में सभी को बताया और हर किसी से सहयोग मांगा। फेस्टिवल की योजना बनाना। सास और बहू ने पहले ही तय कर लिया था कि इस फेस्टिवल का नाम सास बहू का नाच गाना फेस्टिवल रखा जाएगा। उमा ने कई अलग अलग प्रकार के गेम्स और गतिविधियां प्लान की थी। नाच गाने के अलावा परिवार के सदस्य हर दिन की छोटी मोटी बातें साझा करेंगे, कुछ हंसी मजाक करेंगे और एक दूसरे के साथ समय बिताएंगे। सुशीला देवी ने यह सुनिश्चित किया कि इस आयोजन में परिवार के हर सदस्य का योगदान हो। सबसे पहले उन्होंने सभी को घर में अच्छे कपड़े पहनने के लिए कहा ताकि माहौल और भी रंगीन हो सके। इसके अलावा उन्होंने एक बड़ा मंच तैयार करने का फैसला किया, ताकि सभी अपने डांस और गाने का प्रदर्शन अच्छे से कर सकें। उमा ने एक संगीत प्लेयर की व्यवस्था की और कुछ पुराने गाने चुनकर परिवार के हर सदस्य को गाने के लिए प्रेरित किया। सभी की तैयारियां। आयोजन के दिन का इंतजार करना सभी के लिए एक रोमांचक अनुभव था। घर में सभी का मूड बहुत हल्का और खुशहाल था। सबसे पहले तो उमा और सुशीला देवी ने मिलकर घर की सजावट की। रंग बिरंगे कपड़े, फूलों की माला और बत्तियां पूरे घर में लगाई गईं। घर के आंगन में एक बड़ा मंच तैयार किया गया था, जहां सभी के नाचने गाने का स्थान था। सास और बहू दोनों के बीच में बहुत प्यार था, लेकिन एक दूसरे से कुछ छिपाने की आदतें भी थी। जैसे सुशीला देवी को यह नहीं पसंद था कि उमा कभी उनका पसंदीदा गाना गाए,
या उमा को यह नहीं पसंद था कि सुशीला देवी किसी नए गीत को बदलने का प्रयास करें। लेकिन यह आयोजन उनकी नोकझोंक को एक नए रूप में ढालने का तरीका था। उन्होंने यह तय किया कि हर एक गीत, हर एक नृत्य पर वह एक दूसरे की सलाह लेंगी और इस दौरान पुरानी सारी बातें भूल जाएंगी। नाच गाने का दिन। आखिरकार वह दिन आया जिसका सबको इंतजार था। घर में सभी तैयार होकर पहुंचे। सुशीला देवी अपनी पारंपरिक साड़ी में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। वहीं उमा ने एक हल्की सी रंगीन लहंगा चोली पहन रखा था। उनके चेहरे पर एक मुस्कान थी जो सबको बेहद प्यारी लग रही थी। सबसे पहले सुशीला देवी और उमा ने मंच पर आकर नाचने का फैसला किया। दोनों ने एक साथ मिलकर अपनी बचपन की पसंदीदा गाने पर कदम मिलाया। यह गाना था झूमे रे मन, जो गाने लगे। सब लोग हैरान थे कि सास और बहू एक साथ इतनी खूबसूरती से नाच रही थी। इसी बीच घर के अन्य सदस्य भी शामिल हो गए। बच्चों ने रंग-बिरंगे कपड़े पहनकर अपनी मासूमियत से सभी का दिल जीत लिया। उमा के भाई ने गिटार पर संगीत बजाया और सभी ने मिलकर गाने का आनंद लिया। छोटे बड़े, बूढ़े नौजवान, सभी के चेहरों पर खुशी और हंसी थी। इस फेस्टिवल ने सास और बहू के रिश्ते को और भी मजबूत बना दिया। दोनों ने समझा कि एक दूसरे के साथ बिताया गया समय और खुशी किसी भी छोटी-मोटी नोकझोंक से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। नाच गाने का फेस्टिवल अब अपनी चरम सीमा पर था। सुशीला देवी और उमा की जोड़ी ने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया था। दोनों के बीच जो पहले थोड़ी सी तकरारें थीं, वह सब नाचते गाते खत्म हो गई। अब वे दोनों एक दूसरे के साथ और भी करीब आ चुकी थीं और इस फेस्टिवल ने उनके रिश्ते को एक नई दिशा दी थी। परिवार के सदस्य भी इस आयोजन में पूरी तरह से डूब चुके थे। छोटे बच्चे अपने माँ-बाप के साथ मस्ती कर रहे थे और बड़े बूढ़े सभी एक साथ मिलकर पुराने गाने गा रहे थे। यह उत्सव एक दिन का नहीं था, बल्कि पूरे सप्ताह भर चलने वाला था। हर दिन कुछ न कुछ नया आयोजन होता और हर किसी के चेहरे पर खुशी की लहर थी। पहले दिन सास और बहू ने अपने नाच गाने से शुरुआत की थी। अब दूसरे दिन परिवार के अन्य सदस्य भी अपने अपने हुनर दिखाने के लिए तैयार थे। परिवार के सभी सदस्य एक साथ। सुशीला देवी और उमा ने तय किया था कि अब इस फेस्टिवल में हर सदस्य को अपनी कला का प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा। इसके लिए उन्होंने एक निश्चित दिन तय किया था, जिस दिन सभी को अपनी पसंदीदा एक्टिविटी जैसे गाना, नृत्य या कुछ हंसी ठिठोली दिखाने का अवसर मिलेगा। हर सदस्य को एक सप्ताह का समय दिया गया था, ताकि वे अपनी परफॉर्मेंस तैयार कर सकें। पहले दिन घर के छोटे बच्चे स्टेज पर आए। बच्चों ने एक मजेदार डांस किया, जिसमें उन्होंने अपनी मासूमियत और अपनी तरह के डांस मूव से सबका दिल जीत लिया। वे सादे कपड़ों में लेकिन मुस्कान के साथ तैयार हुए थे और उनका उत्साह किसी भी बड़े कलाकार से कम नहीं था। सुशीला देवी और उमा दोनों ही बच्चों को बहुत प्यार करती थी, लेकिन इस बार बच्चों के साथ नाचने और गाने का एक अलग ही अनुभव था। सुशीला देवी हंसी रोक नहीं पा रही थी और उमा ने बच्चों के साथ मिलकर उनका उत्साह बढ़ाया। यह दृश्य बहुत ही प्यारा था और सबके दिलों में एक नई ऊर्जा भर दी थी। दूसरे दिन परिवार के अन्य सदस्य जैसे उमा का भाई, चाची, ताई, सभी ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। उमा के भाई ने गिटार बजाया और एक बहुत ही लोकप्रिय गीत गाया, जिसे सभी ने साथ गाया। इस गाने में सुशीला देवी भी शामिल हुईं और उनका साथ मिलने से पूरे परिवार ने खुशी से गाया। हर गाने और डांस की शुरुआत से लेकर अंत तक परिवार के हर सदस्य ने एकजुट होकर इस आयोजन का मजा लिया। चरण 2, पुरानी यादें और नोक-झोंक का अंत। जब भी परिवार के सदस्य एक साथ होते थे,
तो पुरानी यादें ताजा हो जाती थी। कुछ लोग पुराने दिनों को याद करते तो कुछ नए किस्से सुनाने लगते। इस आयोजन के दौरान सुशीला देवी और उमा के बीच की छोटी-मोटी नोकझोंकें भी खत्म हो गईं। पहले जो बातों का अंदेशा रहता था कि कहीं कोई झगड़ा हो सकता है, वह अब एक मजेदार पल बन गया था। दोनों के बीच में एक गहरी समझ पैदा हो गई थी। उमा को अब यह एहसास हो चुका था कि कभी-कभी सास के आदेश का पालन करना और उनकी सलाह मानना कितना जरूरी होता है। वहीं सुशीला देवी ने भी यह महसूस किया कि उमा की सोच में बहुत ताजगी है और नई चीजों को अपनाने में कोई बुराई नहीं है। इस फेस्टिवल के दौरान परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे के करीब आ गए थे। जब सभी लोग साथ बैठकर पुराने किस्से और हंसी मजाक करते थे, तो एक नई ऊर्जा और प्रेम का एहसास होता था। सुशीला देवी और उमा दोनों ही अपने पुराने रिश्ते को समझते हुए आगे बढ़े। एक दिन सुशीला देवी ने उमा से कहा, बहू, इस आयोजन ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। मैं सोचती थी कि हर बात को सख्ती से करना ही सही होता है, लेकिन तुमने मुझे यह सिखाया कि जीवन में मस्ती और प्रेम भी जरूरी है। अगर हम एक दूसरे के साथ खुशी से रहें, तो घर में हर रिश्ता मजबूत होता है। अब मुझे लगता है कि अगर हमें थोड़ा हल्का फुल्का भी जीना चाहिए तो इसमें कोई बुराई नहीं है। उमा ने जवाब दिया, सासू माँ, आपसे बहुत कुछ सीखा है मैंने। पहले मैं सोचती थी कि आप हमेशा मुझे सख्त क्यों करती हैं, लेकिन इस फेस्टिवल ने मुझे यह समझने का मौका दिया कि आपका प्यार ही हमारी रक्षा करता है। हम दोनों मिलकर एक दूसरे से बहुत कुछ सीख सकते हैं और यह आयोजन हमारी मित्रता को और भी मजबूत बनाएगा। रिश्तों में नई मजबूती। अब तीसरे दिन का समय आ गया था। इस दिन का आयोजन थोड़ा अलग था। सभी को एक दूसरे के साथ अपनी पारिवारिक तस्वीरें दिखाने के लिए कहा गया। घर में सभी के पास पुरानी तस्वीरें थीं और यह दिन उन तस्वीरों के माध्यम से पुरानी यादों को ताजा करने का था। उमा ने एक पुराने एल्बम को खोला, जिसमें उसकी शादी की तस्वीरें थीं। सुशीला देवी ने भी उस एल्बम को देखा और उस दिन को याद किया जब उन्होंने उमा को पहली बार घर में स्वागत किया था। वह पल बहुत भावुक था। एक तस्वीर को देखकर सुशीला देवी ने कहा, यह वो दिन था जब मैंने तुमसे पहली बार कहा था, तुम हमारे घर में आई हो, अब तुम मेरी बेटी हो। वह पल आज भी याद है मुझे। उमा की आंखों में आंसू आ गए। उसने सुशीला देवी का हाथ पकड़ा और कहा, आपकी बातें हमेशा मेरे दिल को छू जाती हैं, सासू माँ। मैं हमेशा कोशिश करूंगी कि मैं आपके विश्वास पर खरा उतरूं। इस प्रकार इस नाच गाने के फेस्टिवल ने सिर्फ रिश्तों को और मजबूत नहीं किया, बल्कि सास और बहू के बीच की दूरियां भी कम कर दी। अब दोनों एक दूसरे के साथ और भी ज्यादा सहज महसूस कर रही थी और उनकी आपसी समझ ने उन्हें एक नई दिशा दी थी। इस आयोजन ने हर सदस्य को अपने रिश्तों की अहमियत समझने का मौका दिया था और इस तरह हर कोई एक परिवार के रूप में और भी मजबूत हो गया था। नाच गाने का फेस्टिवल अब अपने आखिरी दिनों की ओर बढ़ रहा था और इस फेस्टिवल ने सास और बहू के रिश्ते को एक नई दिशा दी थी। सुशीला देवी और उमा के बीच जो पहले कुछ असहजता और दूरी थी, वह अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। इस फेस्टिवल के दौरान हर सदस्य ने न केवल अपनी कला का प्रदर्शन किया, बल्कि रिश्तों को नए अर्थ भी दिए। अब हर कोई एक दूसरे के साथ और भी गहरे रिश्ते में जुड़ चुका था। फेस्टिवल के अंतिम दिन की सुबह थी। सुशीला देवी और उमा दोनों के चेहरे पर संतुष्टि और खुशी की झलक थी। पूरे परिवार का समय एक साथ बिताने का यह अनुभव किसी भी महंगे उपहार या शानदार यात्रा से कहीं अधिक कीमती था। यही वह पल था जब रिश्ते की असली ताकत का एहसास हुआ। परिवार के बीच का प्यार और विश्वास। फेस्टिवल के अंतिम दिन का आयोजन कुछ विशेष था।
सभी को एक साथ बैठकर एक दूसरे के लिए अच्छे शब्द कहने का अवसर मिला। सुशीला देवी और उमा दोनों ने सोचा था कि इस दिन को खास बनाना चाहिए, क्योंकि अब तक जितना कुछ भी हुआ था वह सब एक साझा अनुभव बन चुका था। इस दिन परिवार के हर सदस्य ने अपनी अपनी भावनाओं को शब्दों में पिरोने का निर्णय लिया। सुशीला देवी ने पहले बोलना शुरू किया, यह जो कुछ भी हुआ है वह मेरी जिंदगी का सबसे खुशनुमा अनुभव था। मुझे हमेशा लगता था कि सास और बहू का रिश्ता सख्त और औपचारिक होना चाहिए, लेकिन उमा ने मुझे दिखा दिया कि रिश्ते को खुलकर जीना चाहिए। इस फेस्टिवल ने मुझे यह समझने का मौका दिया कि रिश्ते हमेशा दिल से होते हैं, न कि किसी भूमिका या ताकत से। उमा ने सुशीला देवी की बातों को ध्यान से सुना और फिर उसने भी अपनी बात साझा की। मुझे हमेशा लगता था कि मुझे अपनी सास को खुश करने के लिए कई नियमों का पालन करना होगा, लेकिन इस फेस्टिवल ने मुझे यह सिखाया कि अगर हम एक दूसरे को समझें तो किसी नियम की जरूरत नहीं होती। मुझे बहुत गर्व है कि मैं आपकी बहू हूँ और मैंने आपके साथ इतना सुंदर समय बिताया। दोनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन यह आंसू खुशी और संतोष के थे। उनके शब्दों ने यह साबित कर दिया कि यह फेस्टिवल सिर्फ एक मनोरंजन का अवसर नहीं था, बल्कि एक सच्ची समझ और एक दूसरे के प्रति प्यार का प्रतीक था। फेस्टिवल का समापन और परिवार का एकता संदेश। अब समय था फेस्टिवल के समापन का। सभी परिवार के सदस्य एक साथ मंच पर आए और सुशीला देवी और उमा ने सबका स्वागत किया। यह समापन कार्यक्रम इस आयोजन का सबसे खूबसूरत हिस्सा था। मंच पर सभी परिवार के सदस्य एक साथ खड़े हुए थे और एक गाना गाने का फैसला किया गया, हम सब एक हैं, हम सब साथ हैं। जब गाना शुरू हुआ तो पूरे परिवार ने मिलकर उस गाने को गाया। बड़े बूढ़े, छोटे बच्चे, सभी ने मिलकर इस गीत का आनंद लिया। यह गाना सिर्फ एक गीत नहीं था, बल्कि यह उनके रिश्तों की एकजुटता का प्रतीक बन चुका था। हर किसी का चेहरा चमक रहा था और दिल में एक नई ऊर्जा थी। सुशीला देवी ने कहा, यह फेस्टिवल हमें यही सिखाता है कि जीवन में सच्ची खुशी रिश्तों में है, न कि बाहरी चीजों में। हम एक परिवार के रूप में एक दूसरे का साथ दें, तब कोई भी मुश्किल हमारे रास्ते में नहीं आएगी। उमा ने भी अपने परिवार को धन्यवाद देते हुए कहा, यह आयोजन एक सपना था, लेकिन इसने मुझे यकीन दिलाया कि अगर हम दिल से एक दूसरे के साथ रहें तो कोई भी मुश्किल नहीं टिक सकती। हम सब मिलकर न केवल नाच सकते हैं, बल्कि जीवन के हर कदम पर एक दूसरे का साथ दे सकते हैं। फेस्टिवल के बाद की जिंदगी और रिश्तों में बदलाव। फेस्टिवल के समापन के बाद परिवार के सदस्यों के बीच रिश्ते और भी मजबूत हो गए थे। सुशीला देवी और उमा के बीच की सामंजस्यपूर्ण समझ को देखकर बाकी परिवार के सदस्य भी एक दूसरे के साथ और भी ज्यादा खुलकर बात करने लगे थे। हर किसी को यह महसूस होने लगा था कि रिश्तों में समझदारी, विश्वास और प्यार होना सबसे अहम है। सुशीला देवी ने उमा से कहा, बहू, अब मुझे लगता है कि तुम मेरे साथ हर कदम पर खड़ी हो और तुमने मेरी सोच को बदल दिया है। पहले मैं समझती थी कि सास और बहू के रिश्ते में सिर्फ जिम्मेदारियां होती हैं, लेकिन अब मुझे यह एहसास हुआ है कि रिश्तों में प्यार और आपसी समझ सबसे महत्वपूर्ण है। उमा ने हंसते हुए कहा, सासू माँ, मैं भी अब यह महसूस करती हूँ कि रिश्तों में अगर हम थोड़ा सा वक्त एक दूसरे को समझने में दें तो हम सभी का जीवन और भी बेहतर हो सकता है। अब परिवार में हर कोई अपने छोटे छोटे प्रयासों से एक दूसरे को खुश रखने की कोशिश करता। बच्चों ने भी सुशीला देवी और उमा से सीखा कि रिश्तों में हंसी मजाक, प्यार और समझदारी कैसे जरूरी है। एक दिन उमा की छोटी बहन ने कहा, आप दोनों सास और बहू के रिश्ते को देखकर मुझे लगा कि सास बहू का रिश्ता हमेशा एक दूसरे के प्रति सहयोग और प्यार पर आधारित होना चाहिए, न कि किसी नियम या आदर्श पर। नए रिश्तों की शुरुआत। समाप्ति के बाद
यह फेस्टिवल सिर्फ एक आयोजन तक सीमित नहीं रहा। परिवार के हर सदस्य ने इसे एक जीवन के रूप में अपनाया। रिश्तों में प्रेम और समझदारी का जो बीज इस फेस्टिवल ने बोया था, वह अब हर दिल में फलने फूलने लगा था। सुशीला देवी और उमा का रिश्ता अब एक मिसाल बन चुका था। दोनों ने यह साबित कर दिया था कि रिश्तों में जब तक आप एक दूसरे का समर्थन करते हैं और एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, तब तक कोई भी दूरी या समस्या मायने नहीं रखती। उनका नाच गाना फेस्टिवल सिर्फ एक साधारण आयोजन नहीं था, बल्कि यह एक जीवन भर की दोस्ती और विश्वास का प्रतीक बन चुका था। फेस्टिवल के समापन के बाद हर साल परिवार ने यह तय किया कि वे इस आयोजन को और भी बड़े पैमाने पर मनाएंगे, ताकि हर सदस्य को यह एहसास हो कि परिवार सिर्फ रक्त के रिश्तों से नहीं बनता, बल्कि सच्चे प्यार, समझदारी और सहयोग से भी बनता है। इस तरह सास और बहू का नाच गाना फेस्टिवल ने परिवार के रिश्तों में जो मिठास और खुशी डाली थी, वह हमेशा बनी रही। यह फेस्टिवल हर साल एक नई उम्मीद और प्यार के साथ लौटता रहा। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में ज़रूर साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है।